नेगेटिव होगा तो क्या दबाना है, डिवाइड का बटन, है ना। कभी कभी हो सकता है ना 2 पावर -4, 2 पावर -8, तब डिवाइड का बटन दबाना है। क्या दबाना है, डिवाइड का बटन दबाना है, ठीक है। और जब पावर पॉजिटिव है तो क्या दबाना है, मल्टीप्लाई। अच्छा अब सुनो, अगर हमको कोई बोला 2, अच्छा ये छोड़ो 16/15, कोई हमको बोला 2 पावर 7 निकालो सर, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, 2 लिखेंगे, क्या, इनटू एक बार और इक्वल टू का बटन 6 बार। समझ आया कितना बार, 6 बार। ये ज़्यादा हो गया, फुर्ती ज़्यादा हो गया। हाँ समझ आया कि नहीं है, क्लियर है। तो क्या करना है, अगर 2 पावर 7 है तो क्या करना है, जल्दी बताओ, 2 इंटू, एक ही बार इंटू, हाँ, इक्वल टू का बटन कितना बार, 6 बार। एक कम, पावर में जितना हो एक कम। कोई बोले क्यों कम, क्योंकि एक तुम टाइप कर चुका है। सब चीज़ का लॉजिक है, समझ आया कि नहीं। अगर 2 पावर 6 होता तो क्या करेंगे, 2 इंटू इक्वल टू का बटन 2 पावर 4, बस हो गया। 3 पावर 4, 3 पावर 4, हाँ हाँ, ओ तो ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा है। हाँ 3 टाइम्स इक्वल, ठीक है। हाँ समझ आया कि नहीं है, फिर से 5 पावर 3, नहीं रॉन्ग हो गया, 5 पावर 3, फिर से एक बार, हाँ हाँ अभी इंटू आया, हाँ 5 इंटू, हाँ बस इक्वल टू का बटन 2 बार, हम लोग हिंदी बोल लेते हैं, इक्वल टू का बटन 2 बार। तो जब भी 5 क्यूब होगा, 5 मल्टीप्लाइड इक्वल टू 2 टाइम्स। क्यों 2 टाइम्स, क्योंकि पावर 3 था। जल्दी बता दो, अगर 5 पावर 8 होता तो क्या होता, 5 इंटू इक्वल टू का बटन 7 टाइम्स। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब उल्टा एक बार समझ देता है, अगर 2 पावर -4 होता तो क्या होता, 2 डिवाइड इक्वल टू का बटन जितना पावर हो उतना बार, ऐसा समझे। हाँ इक्वल टू का बटन उतना बार ही दबाना है, आया बात समझ में। अगर 2 पावर -4 होता तो 2 डिवाइड, जैसे एक नॉर्मल सा एग्जाम, 2 पावर -4 कितना होता है, 1/16 कितना होता है ना। तो कैसे आएगा, 2 डिवाइड इक्वल टू का बटन 4 बार। अब पॉजिटिव है तो 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू का बटन एक बार कम। क्लियर है। तो अब बताओ 16/15 हम लोग का क्या है, 16/15 है, क्या है, 16 बाई क्या है, 15 है, ठीक है ना। हम लोग का क्या है, 16/15 है, क्या है, 16/15 है, 16/15 है, होल पावर 7। तो क्या करेंगे, पहले 16/15 कर लिए, इनटू इक्वल टू का बटन कितना बार, और नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, 25 डिवाइडेड बाई 24 कर देंगे, जो आएगा इनटू इक्वल टू का बटन 4 टाइम्स। अच्छा ठीक है, 81/80 करेंगे, फिर क्या करेंगे, इनटू इक्वल टू का बटन 2 बार। कर पाएंगे, हाँ करके बताइए तो, करके बताइए तो, करके बताइए। एक करके वहाँ उतार लो, इनटू दे दो, फिर एक करके उसको लिख दो वहाँ पे, जैसे 16/15 द होल पावर 7 है, यहाँ लिख देना, फिर मल्टीप्लाई दे देना। मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि प्लस है तो क्या हो जाएगा लॉग में, हाँ now power 7 समझ एक 2 3 4 5 6 1.5 से चलेगा। अरे लॉग तो आगे ये ब्रैकेट से चलेगा।
प्लस नहीं बाबू, मल्टीप्लाई, लॉग में मल्टीप्लाई होगा क्या होता है इन दोनों में, इसमें दोनों इधर लॉग रखो दोनों, ये तुम्हारा सही है, तुम्हारा 16/50 ठीक है, 1 2 और तुम्हारा में नहीं चलेगा, दो पेज से भी भेजा है हम लोग मोबाइल में नहीं होगा, उसके लिए तुमको ऐसा डाउनलोड करना होगा जैसे हम करके रखा है, इसको डाउनलोड कर लो। चेंज करना है, टाइप तो नहीं होगा एग्जाम कितना आएगा 1.99 आया, लॉग आया समझ में, देखा कैसे करना है, हाँ आएगा 1.99 आया, तो विच इज 1.99 इज 2, यस आंसर विल बी लॉग 2। कैलकुलेटर मिला है तो पूरा रच दे रहा है एकदम, 1.5710900005, खाली 1.57 लिख लो हो जाएगा। हाँ ये सब देखो यही है, ये वाला भी कैलकुलेटर आपका नहीं हो रहा है ना, इनका नहीं बढ़ रहा है आगे, देखिए यहाँ आप लोग भी लेते वक्त इसलिए ध्यान देना चाहिए, अब ये सब कैलकुलेटर में आगे नहीं भाग रहा है बस ब्रांड मॉडल रच दिया ये भी कैलकुलेटर, हाँ ये वाला लीजिएगा, इसमें देखो आगे ही नहीं बढ़ रहा, उनका भी वही है, तो उससे मतलब नहीं है ना, केशियो है पुराना भी नहीं है, मॉडल का है ना, नोकिया का मॉडल हो, टिप टैप वाला फोन लेके उससे सेल्फी ले गया तुम होगा, आया समझ में, तो सब चीज का एक मॉडल इसलिए तो बनाया, अब इसका प्राइस कम है बाजार में, हाँ इसका प्राइस कम है, इसका ज्यादा है, सुविधा के हिसाब से रुपया है, समझ आया, ठीक है, इसीलिए अगर जिसके पास नहीं इसका फोटो ले लें और क्या, इसको आप ले लीजिएगा ठीक है, हाँ चेंज कर लेना अच्छा है ना भाई, थोड़ा रुपया लगेगा, कहीं को एग्जाम में परेशानी नहीं होना चाहिए, क्या आपका तो चल रहा है ना, हाँ इसीलिए लेते वक्त सही से लेना चाहिए। खरीदा है कि नहीं मुस्कान, मुस्कान का क्या स्टेशनरी दुकान ही है, हाँ डिस्काउंट है 50% कैल्शियम, उसका है तो असली में बोल तो रहा था उस समय, अभी तक हमको ग्राफ को लाके दे रहा है, मार्कर है आंसर आएगा 1.99 कुछ आएगा, विच इज 2, तो आंसर होगा लॉग। क्लियर हुआ है आपको, इधर डाउट है क्या, दिखा दे एक बार, दिखाना है, आ गया क्या आया, नहीं आया, तुरंत तो बैठने दो, क्या हुआ, हाँ अब बकलोल है तो क्या, आइए इधर देखिए, पहला लॉग लिख दिए, 16/50 है तो यही है, सही है, लॉग में प्लस होने से मल्टीप्लाई होता है, आप यहाँ प्लस लिख रहे हैं, 50 यहाँ 1.2, चलो यही आपका ही लिख आए थे, यही आते क्या
लॉग में प्लस होने से मल्टीप्लाई क्या 1.97 भी आएगा, समझे? तो आंसर आएगा log 2, क्योंकि इसको आप करने जाएगा तो बहुत लंबा होगा, जैसे हम लोग स्कूल बुक में करता था, लेकिन हम फिर भी आपको दिखाएगा अभी, ठीक है? फिर भी हम आपको प्रोसेस भी दिखा देता है, तब आप खुद उससे नफरत करने लग जाएगा और इसको सीखने का पूरा कोशिश करेगा। हम इसको जानबूझ के अभी लंबा भी दिखाएंगे, तब आपको खुद समझ आएगा कि ये करने से ही आपको पार लगेगा। आया समझ में? तो हम दिखाते हैं इसको कैसे करेंगे। ये वाला क्लियर है बाबू? देखो सब कोई, इधर देखो सब कोई, एक बार ध्यान दे सभी लोग। तो कितना हो जाएगा 1. अब कोई बोला सर क्या प्लस था इंटू कर दिए, क्योंकि लॉग में प्लस होने से मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट वाला क्या आया था 1 2, अच्छा 2 2, यहाँ 1.03 आया। हाँ, सबको झलमुड़ी बनाएगा तो आएगा 1.97 या 1.99 भी किसी का आ सकता है, तो आंसर हो गया log 2। अब इसको लंबा भी दिखाएंगे। आया समझ में? आप कैलकुलेटर से जाइएगा, नहीं तो पार नहीं लगेगा, ठीक है? हाँ, समझ आ गया? तो आप कैलकुलेटर का आज थोड़ा थोड़ा चीज़ सीखा, बहुत कुछ सीखना होगा जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब में आएंगे, ठीक है? ये क्लियर है कि नहीं? श्योर? आइए अब इसको लंबा करके दिखाएंगे। कैलकुलेटर जिसका सही नहीं है प्लीज़ बदल लीजिएगा, ज़बरदस्ती उसी में खोचा मत मारिएगा। 300-400 रुपये के लिए कहीं फिर 1500 रुपये का फॉर्म फिलअप ना हो जाए और समय बर्बादी अलग। हाँ, बात समझो, है कि नहीं? 300-400 के लिए कहीं फिर महंगा ना पड़ जाए, है कि नहीं? समय अलग बर्बादी, और अगला बार देने में और डर लगेगा, क्योंकि अगला बार कॉलेज भी खुला रहेगा पूरा फुल स्विंग में। समझ गए? हाँ, तो ये बात याद रखिएगा। जिसका नहीं है कैलकुलेटर सही, एक बार सही वाला ले ले। नहीं पसंद आ रहा है किसी का तो नॉर्मल ही ले ले, ठीक है? हाँ, चलिए आपका मर्जी है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80। ध्यान दीजिएगा इसे। तो पहले हम इसे लेंदी करने जा रहे हैं। तो लेंदी क्या है कि यहाँ पे 7 रखे रहो, डिवाइड है प्लस या माइनस, माइनस। यहाँ तक कोई शिकायत? हम चाहता तो पावर ऊपर 7 ले जा सकता था, 7 ले जाने से वो लंबा हो जाता ना, इसलिए हम ऐसे करके इस बार दिखा रहे। 5 लिख दिए, डिवाइड है प्लस या माइनस, माइनस। हम लोग ऐसे ही सिखाते हैं क्लास 11 में, जिसको भी सीखना रहता है। हाँ, ये असली तरीका से ऐसे ही होता है। यहाँ तक कोई डाउट? आ गया? कुछ नहीं किया, डिवाइड था तो माइनस किया, मल्टीप्लाई होता तो प्लस करता। यहाँ तक क्लियर है? आया समझ में? अब कुछ नहीं करना है, अब आपको पूरा सबका प्राइम फैक्टर निकालना है। सबसे पहले यहाँ क्या है? 7 है, गौर से समझिएगा। 7 है, हमने लिख दिया करली ब्रैकेट स्टार्ट। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, कोई बहुत लोग बोलता है 4 स्क्वायर, नहीं, यहाँ 4 स्क्वायर नहीं चलेगा। 2 पावर 4 प्राइम फैक्टर निकालना है। जितना आप छोटा से ले जाएंगे उतना आपको फ़ायदा होने वाला है। तो क्या हो जाएगा? log 2 पावर 4, और 4 पावर में है तो आगे आ जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ आया कि नहीं? आया समझ में? 16 हो रहा था, 16 को आप 2 पावर 4 लिख सकता है, 4 पावर में है तो किधर आ जाएगा? आगे आ जाएगा। कोई डाउट है तो बोलो। श्योर? आया? अच्छा, अब माइनस, 1 मिनट, 15 को क्या लिख सकता है? 3 × 5। अच्छा, इंटू है तो प्लस हो जाएगा। देखो सब बच्चे स्मार्ट है यहाँ पे, ठीक है? इंटू है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन एक बाहर माइनस खड़ा है तो साइन को क्या करवा देगा? बदली करवा देगा। तो ये बन जाएगा log 3 माइनस log 5। आया कि नहीं आया?
होने वाला तो था log 3 प्लस log 5, लेकिन बाहर माइनस खड़ा है ना, तो साइन को बदली करवा देगा। माइनस पे यही तो ताकत है, साइन को चेंज करवा देता है। आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब इधर आ जाओ, प्लस 5 है तो लिख दिए। 25 को अब क्या लिख सकता? 5 2 पावर में किधर आ जाएगा? आगे आ जाएगा। अब 24 का बारी, 24 को अब क्या लिख सकता है? 24 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 3, लिख सकते हैं 8 इंटू 3। फिर 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब। अब वो 3 पावर में है, आगे आ जाएगा। आया? मल्टीप्लाई था तो प्लस हो रहा था, लेकिन बाहर माइनस खड़ा है तो हो जाएगा माइनस log 3। आया कि नहीं आया समझ में? अब यहाँ लिखेंगे प्लस 3, 81 को 3 पावर 4। अब क्या 80 को हम लिखेंगे 16 इंटू 5, लिखेंगे ना 16 इंटू 5, तो 16 को फिर क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 4, 4 पावर में किधर आ जाएगा? आगे। और 5 था लेकिन प्लस था, लेकिन बाहर माइनस खड़ा है। यहाँ तो कोई डाउट? बस अब खेला होने वाला है। रेडी? हो गया। स्ट्रगल है ना इसमें? हाँ, इसमें तो स्ट्रगल है, ठीक है ना? ये हाँ, हम आपको सजेस्ट करेंगे एग्जाम में ऐसे आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन हम इसलिए आपको दिखा रहा है, इसमें कुछ कुछ आप सीख भी रहा है। इनटू होने से प्लस हो रहा है, पावर में जो होता है आगे आ जाता है तो माइनस हो रहा है ना? सॉरी, पावर में जो होता है वो आगे आ जाता है, माइनस है, ब्रैकेट खेल रहा है तो साइन खोल रहे हैं तो साइन चेंज भी हो रहा है। ये सब आपको सीखने मिल रहा है, इसलिए दिखा देते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में हम आपको सजेस्ट करेंगे आप वो कैलकुलेटर से जाइएगा, उसमें कोई आपको अड़चन नहीं आएगा, ना साइन प्रॉब्लम होगा ना कोई प्रॉब्लम होगा। एग्ज़ाम में आप वैसे ही घर में प्रैक्टिस करिएगा। ये तो दिखा रहे हैं कि आप बहुत लोग नया है लॉग में, तो आपको जितना आप करते जाएंगे उतना आपको सीखने मिलते जाएगा, ठीक है? इसीलिए हम लोग लंबा भी ऑपरेट कर रहे हैं। आइए अभी बताओ, 7 4 जा 28 log 2, 7 इंटू माइनस log 3, 7 log 3, 7 log 5, यहाँ पे भी प्लस 10 log 5, माइनस 5 3 जा 15 log 2, माइनस 5 log 3 आराम से, प्लस 12 log 3, माइनस 12 log 2, माइनस 3 log 5। अब लाइक टर्म्स हमें कलेक्ट करना है, तो देखो ध्यान देना, पहले माइनस 7 log 3, अब माइनस 5 log 3, माइनस 12 log 3 प्लस 12 log 3 कैंसिल। आया समझ में? अब 28 log 2 माइनस 15, 13 log 2, 13 log 2 में से 12 log 2 गया तो 1 log 2, यस और नो? अब log 5 की बारी, माइनस 7 log 5 प्लस 10 प्लस 3 log 5 माइनस कैंसिल हो गया। अब आप देखिए आपका आंसर आ गया ना? ठीक है, यहाँ प्रॉपर पूरा log 2 आया, ठीक है? वहाँ क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोग बहुत सारा प्लेस छोड़ दे रहा था, क्योंकि उससे क्या मतलब है ना? हमें तो 1.97 या 1.99 दिखा, मेरा काम बन गया, हम उसको 2 लिख दिया वहाँ पे, है ना? समझ आया कि नहीं है? तो आप ऐसे इसको एक बार लिख लें, लेकिन कहीं क्या पता आपको काम आ गया, ठीक है? लेकिन ऐसा हम आपको बोलेंगे नहीं करने के लिए, आप कैलकुलेटर ही घुमाइएगा, ठीक है? क्योंकि करने में वक्त भी तो लगता है। बाबू कुछ डाउट है तो बोलो। श्योर? हाँ सेकंड लाइन में जो log 3 माइनस log 5 जो आया, हाँ, वो कैसे आया? उसको थोड़ा सा रफ अच्छा, उसको रफ में तो बता दें। ये log 15 था, इधर देखो, तो हम क्या लिखेंगे? 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 आया, log में मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएगा? प्लस। अब तुम बोलेगा सर प्लस था आपने माइनस कर दिया, क्योंकि इसके आगे साइन माइनस का था तो साइन चेंज हो गया। जानते हैं आप, बहुत अभ्यास करिए, पेपर में ना कुछ भी आ सकता है। सिंपल सा बात आपको बोल रहा है, आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे रहेगा तभी वहाँ पार लगेगा, है ना? पेपर अलग ही लेवल का होता है फिर। हाँ,
समझ आ गया है? ठीक है, ऐसे हम लोग 11th में करता है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं पोसाएगा, यहाँ पे वो कैलकुलेटर वाला आप लगा लेना। ठीक है, तो है ना, कैलकुलेटर वाला फ़ायदेमंद है, इसीलिए आपको दिखा देते हैं। तब आप फ़ायदेमंद है तो आप प्रैक्टिस भी करेंगे घर में, जो फ़ायदा है उस हिसाब से आप घर में प्रैक्टिस करना। ठीक है, हम इसलिए दिखा देते हैं कि आपको कुछ और सीखने मिल जाएगा इसमें। ठीक है, आइए नेक्स्ट करेंगे। क्लियर है वाला? हाँ, ऐसे भी आपको समझ आया है? हाँ। फिर बोल रहे हैं जिसका कैलकुलेटर सही नहीं है उसको चेंज कर लीजिएगा आप। हाँ हाँ, आप जो ये लोग का कैलकुलेटर देख लीजिए, वैसे फ़ोटो खींच लीजिए, वैसे ही ले लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट करेंगे। हाँ, नेक्स्ट नंबर 5 करेंगे। ओके, हाँ, सभी लोग को 5 तो दिख ही रहा होगा क्वेश्चन। ये देखो, इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। रेडी? 5 नंबर क्वेश्चन है, log 98 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 बेस में 10 इक्वल्स टू 2। प्लीज़ बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा, और इसका आंसर अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। आया? तो देखो, अब इसको करने का तो एक सही रास्ता है, इजी रास्ता, गो बाई चॉइसेस आप चला जाएं। तो देखिए एक बार पहले बोर्ड पे देखिएगा। ऑप्शन ए में आपका x का वैल्यू 4 दिया हुआ, प्लीज़ बोर्ड पे रहिएगा एक बार। आइए, x के जगह हमने 4 लगा दिया। देखिएगा अभी धड़ से ना आंसर आने वाला है। अब यहाँ देखो, तो बेस में क्या है भैया? 10। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या हो गया? 98। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ 4 लगाएंगे तो x के जगह तो 16 बनेगा, 16, और यहाँ -48 बनेगा, और वहाँ 36 है। कैलसी अलाउड है। 16 प्लस 36 52, 52 माइनस 48 4 का रूट 2। यस और नो? खेला खत्म। लॉग 100 बेस 10, और 100 को आप 10 स्क्वायर लिख सकता है। 2 पावर में कितने आगे, और ये दोनों सेम होने से 1, तो कितना आ गया? राइट हैंड साइड। नहीं आया समझ में? आया? डाउट है? एक बार और। हमने x के जगह 2 लगा, क्या लगा दिया? सॉरी 4 लगा दिया, तो x स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर कितना हो गया? 16। 16 और 36 प्लस करने से कितना होगा? 52, और वहाँ भी x के जगह 4 लगाया है। 52 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 98 प्लस 2 कितना होगा? 100 मतलब क्या होता है? 10 स्क्वायर। 2 पावर में किधर? log 10 बेस 10 कितना? 2 बन जा, राइट हैंड साइड। लेकिन हम इसको लंबा भी एक बार दिखाएंगे। क्लियर है कि नहीं? डाउट है? अब एक बार लंबा भी देख लीजिए। लंबा भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा मिडिल टर्म करना होगा, थोड़ा सा सब कुछ करना होगा। समझ आया कि नहीं? तो x के जगह आप 4 लगा दीजिए। आपको समझ आया? इजी है ना? हाँ, 4 का रूट 2 होता है ना। और इसको लंबा एक बार दिखा देते हैं जैसे हम लोग सिखाते हैं। ये क्लियर है सबको? पूरा समझ आया? हाँ, अब आइए दूसरा तरीका से भी आपको दिखा देते हैं। अगर आपको पसंद हो तो वो कर लेना। आइए, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा फिर। आइए इधर। हाँ, अच्छा, अब क्या करना है इसमें? लंबा वाला में देखो कैसे करना है, ध्यान देना। हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था कि लॉग से आपको इंडाइसेस में ले जाना, बताया था ना? तो कैसे बताया था कि 10 अपना जगह पे रहेगा, ये दोनों इंटरचेंज कर लेगा, तो ये 2 इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा। नहीं आया समझ में? क्लियर है कि नहीं? एक बार पहले देख लीजिए।
आया? कोई डाउट? 10 स्क्वायर कितना होता है? 98। यहाँ प्लस इधर आके क्या होगा? तो 100 में से 98 जाएगा तो 2 बचेगा। वेरी गुड। और यहाँ क्या बचा? रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 12x अब प्लस 36। रूट को हटाने के लिए बचपन में ही हम लोग को बता दिया गया था स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये हो जाएगा 4। कहाँ से आया 4? 2 का स्क्वायर। आया समझ में? लाइक टर्म्स आपने कलेक्ट करना है, यस और नो? आया? मिडिल टर्म करना सबको आता है? 4 होगा और क्या होगा? 8 होगा। आया कि नहीं आया? सही है। तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया और 8 आया। देखिए आपके लिए ऑप्शन में दोनों ही है, तो आपका 4 भी होगा 8 भी होगा। सॉरी, इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, दोनों होगा। 4 भी होगा और 8 भी होगा। 8 से भी सेटिस्फाई करेगा। हम बोथ वाला देखना भूल गया। जब क्वेश्चन में बोथ होता है ना, तो आपको जैसे हमारा 4 तो आ गया आंसर, हमने फटाक से टिक कर दिया। लेकिन एक ऑप्शन डी में 4 और 8 दोनों है, तब आपको 8 वाला भी ट्राई करना होगा। अभी मुझसे भी दिखा देते हैं। समझ आया? आया? सही कर लीजिएगा, ठीक है ना? एक बार फिर से। अच्छा, लॉग को हटाने के लिए क्या करना होगा? 10 के ऊपर 2 आ जाएगा और ये उधर चल जाएगा। 10 स्क्वायर कितना होता है? 100। 100 में से 98 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करा और फिर मिडिल टर्म कर दो। आया समझ में? हाँ, एक बार 8 लेके भी शॉर्टकट से दिखा देते हैं। बोथ जब होता है ना, तो उस पर भी सर्च आपको करना होगा। चलो 8 से एक बार मुंह से ही करने का कोशिश करते हैं। ध्यान दो, x के जगह हमने 8 पुट किया तो क्या हो जाएगा? 64 और 36 है। 64 और 36 कितना होगा? 100। और 8 वहाँ पुट किया तो कितना आएगा? 96। 100 माइनस 96 √4। √4 मतलब करने का जरूरत ही नहीं, हो तो कर चुका है पहले, है ना? तो आंसर क्या होगा इसमें? बोथ, यानी ऑप्शन डी। हाँ, क्लियर है? आप लोग गलती मत कर देना, बोथ देख लेना। बोथ होने से दोनों पे जाना पड़ता है, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है कि नहीं? आया? हाँ, लॉग का बारे में और जानकारी इकट्ठा करें, मतलब और पढ़ें, तब सम्स और इजी बनेगा। जब सारा दाव पेच आएगा तभी हो पाएगा, ठीक है? हाँ, सब चीज़ आने लगेगा जब, तभी हाथ और स्मूथ और फास्ट होगा। समझ आ गया? हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमें कौन सा करना है? 6 नंबर करना है, ठीक है? ये सब कोई लिख लिए है ना? लिख लो अगर नहीं लिखा तो। आगे समझ में इजी है? हाँ, बोलना है क्या? सर वो 2 कहाँ से आया? 10 स्क्वायर के बाद? ए 10 स्क्वायर कितना होता है? 98 प्लस यहाँ के क्या हो जाएगा? ठीक है, बढ़े आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, रेडी? हाँ, 6 नंबर ध्यान देना एक बार सभी लोग। क्या लिखा है? ध्यान दीजिएगा। log 49 √7 प्लस log 25 √5 माइनस 4 √2 डिवाइडेड बाई log 17.5। तो देखो ये लोग ऐसा दे दिया, कोई टेंशन का बात नहीं, फिर इजी है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला एक बताने से सब हो जाएगा। देखो सब में एक जैसा ही लिखा हुआ है। देखो कैसे लिखा हुआ है, एक जगह 49 लिखा है तो एक जगह √7 लिखा है। अब देखो 7 का स्क्वायर 49 होता है,
दूसरा जगह 25 लिखा है तो √5 लिखा है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। एक जगह 4 लिखा है तो √2 लिखा है। तो एक बताने से दूसरा वाला भी घुमा देंगे। कैसे? एक देख लो, कोई भी एक 49√7, ध्यान दो। 49 को आप लिख सकता है 7 स्क्वायर, लिख सकता है। 7 को लिख सकता है 7 पावर हाफ, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई पावर प्लस। जल्दी बता दो, पावर प्लस होके पावर में क्या आएगा? पावर में क्या आएगा? वेरी गुड, 5/2। नहीं समझ आया? 2 LCM लेंगे तो नहीं आएगा। 2 2 जा 4 + 1 हो गया, खेला खत्म। आ जाइए अब यहाँ देखो, रेडी सब कोई? आ जाओ। यानी यहाँ 7 पावर क्या हो जाएगा? 5/2। वहाँ क्या होगा? 5 पावर 5/2 होगा। तो इतना बोला कैसे इतना देर से? क्या बोल रहा है तब हम? क्या होगा? 5 पावर 5/2। और नेक्स्ट वाला 2 पावर हो गया। तभी तो इतना देर से बोल रहा है कि सब दिखने में एक ही पैटर्न में है। फिर से सुनिए, 25√5। 25 को क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? दोनों का बेस सेम है, पावर प्लस करोगे क्या आएगा? सब में तो एक जैसा, इसीलिए तो बोल रहा हूं। यस और नो? तो सब में 5/2 होगा, है ना? पहले बताओ, सब में पावर में 5/2 आएगा? आएगा। सबका पावर आगे भी आएगा, तो क्या 5/2 कॉमन ले लें क्या? देखो स्मार्ट नहीं बनेगा ना तो पार पाना मुश्किल है। तुमको कभी एक दिन पेपर देगा, ठीक है? घर में जाके करके बताना, तब तुम खुद बोलेगा। बोलना बहुत इजी लगता है क्लास में बैठ के, ठीक है? वहाँ जो झेलेगा उसी को पता लगेगा। हमको पता है बात। हम तुम ये नहीं बोल रहे हो गया, फिनिश हो गया, हम तुमको समझा दिया, तुम कर लेगा। विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा, हद से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। आपको किसी दिन पेपर देंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। हम आपको रियल बात बता रहे हैं, आप करिए, आपको पता चलेगा कितना आप पानी में है। फिर 5 घंटा हो जाएगा, 40 नहीं आएगा आसानी से, अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो, है ना? एक सम से आदमी 10-10 मिनट लगा देता है ना? और सही में देखो तो वो सब 5 मिनट का ही क्वेश्चन है, लेकिन बुद्धि लगाएगा तब। क्यों? हम बोला ना, वही 12 में वही क्वेश्चन आता था 5 मार्क का, लेकिन अब आएगा 1 मार्क का। तो कैसे करना होगा? दिमाग से, है ना? कुछ स्टेप कट मारना होगा, है ना? 2 कदम आगे सोचना होगा, तब होगा, है ना? मेरा बात समझो। झूठा तुमको तारीफ नहीं करा, सीख गया हो जाएगा, ऐसे नहीं होता ना। आपको करना पड़ेगा। समझ आया? तो सब में पावर में क्या आएगा? इसका मतलब इम्प्लाइड है। अब देखो, सब में पावर में 5/2 आएगा, तो इम्प्लाइड है कि सबका वो पावर आगे आएगा। इसका मतलब इम्प्लाइड है सबका 5/2 कॉमन आएगा। तो बताओ, अब यहाँ अगर 5/2 निकल गया तो क्या बचा होगा? log 7। वेरी गुड। यहाँ पे log, यहाँ पे log, वेरी गुड। और नीचे क्या है? log। हाँ, अब यहाँ देखो, अब फिर स्मार्ट मूव। इसका बीच में प्लस है, यानी मल्टीप्लाई। 7 5 जा, अब माइनस है यानी डिवाइड। 35/2 आया? देखिए कैसे कर रहा है, आया कि नहीं है समझ में? वरना लेके झूलते रहेंगे फिर। देखिए कैसे किया गया है। आया? सबका पावर में 5/2 कॉमन लिए, प्लस था तो मल्टीप्लाई, माइनस था तो डिवाइड। देखो सम्स बनता ही है जल्दी होने के लिए, नहीं आता है तो बात और है फिर। समझ नहीं आया तो बोलो, फिर से बताएं। क्लियर है? अब कैसे आएगा? घर में अभ्यास करना होगा, ठीक है? घर में क्या करना होगा? अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस, तब आएगा, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे? इधर देखिएगा क्या लिखा है। log 3 base 30 इज इक्वल टू a,
और log 5 बेस 30 इज इक्वल टू b, और आपने निकालना है log 8 बेस 30। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। रेडी करें, तैयारी करें इसको। ये वाला समझ आया है कैसे हुआ मुस्कान? 5/2 समझ आया? हाँ ठीक है। हाँ, ये होने के बाद आप लोग को पेपर कराएंगे तब देखिएगा। हाँ, ये 4 यूनिट है ना, 4, ये यूनिट 1 खत्म होगा तो उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे पेपर का, जो आया हुआ फिजिकल पेपर, ओरिजिनल पेपर, तब आपको प्रैक्टिस करवाएंगे उससे। ठीक है, जैसे यूनिट उसका करेंगे हम लोग 15-20 क्वेश्चन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7। पेपर तो करना पड़ेगा ना, तब आपको भी पता चलेगा लेवल क्या है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है? log 3 बेस 30 क्या दिया हुआ है? a। नेक्स्ट log 5 बेस 30 क्या दिया हुआ है? b। और आपको किसका वैल्यू पूछा है वो लोग? log 8 बेस 30। देखो अब ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे। एक बार सभी लोग फोकस बनाए, सब चीज़ आपको समझ आएगा। देखो सब चीज़ सिखाया हुआ है, कुछ नया बोले तो बोलना, अगर सर नया कुछ बोले तो बोलना। सबसे पहले 8 को 2 क्यूब लिख सकता है, तो 3 पावर में कितने? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? आ गया समझ में? ठीक है, आ गया समझ में। अब थोड़ा थोड़ा फीलिंग आने लग गया कि ऑप्शन ए आ रहा है आंसर, है ना? थोड़ा तो लग रहा है ना ऑप्शन ए आ रहा है, क्योंकि आगे 3 दिख गया है। समझ आया ना? समझ आया? लेकिन ऐसे तो कबाजी तो नहीं कर सकते, नोटा की जगह कुछ और होता तो लगा देता, लेकिन नोटा है ना एक तो, नन ऑफ द अबव भी है, तो अब आगे बढ़े। कभी कभी होता है नसीब अच्छा होता है, नोटा होता है तो करने का नहीं। देखो हमेशा देखो हम कैसे कर रहे हैं, करते हैं प्रोडक्ट से, उस पर भी मेरा नज़र है। आया? हाँ ठीक है ना? आइए नेक्स्ट। अब 20 को हम, सॉरी 2 को कुछ हमको ऐसा लिखना है कि बाकी जो ऊपर 3 और 5 है ना इस्तेमाल हो जाए। कौन बताएगा? 2 को ऐसा लिखना है कि ऊपर वाला दोनों इस्तेमाल हो जाए। हाँ बोलो। 5 - 3 नहीं, माइनस में लॉग का प्रॉपर्टी ही नहीं होता। हाँ नहीं, हमको 5/3 2 होता है। तो बताओ। हाँ निकलने वाला है, बोलो। किसका निकलने वाला है मुँह से? बोलो। 2 को क्या लिख सकता है जो 3 और 5 इस्तेमाल हो जाए? हाँ बोलो। चलो कोई बात नहीं, इतना दिमाग मतलब माथा दर्द होगा। ठीक है, आज 30/15 30/15 होता है 2। हाँ अब तुम बोले, बहुत लोग बोले सर 30 लिख दिए, 30 कहाँ से लाएंगे? क्यों लाएंगे? 30 बेस 30 हो के 1 होने वाला है। देखो अब देखो आया, लॉग है, डिवाइड है, प्लस या माइनस? माइनस। ठीक है, क्या हो जाएगा? लॉग 30 बेस 30 माइनस लॉग 15। आया समझ में? लॉग में डिवाइड होने से माइनस होता है ना। अब बताओ लॉग 30 बेस 30 कितना होता है? 1। और स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है हम लोग की, ऑप्शन ए हो सकता है। अब 15 को तुम क्या लिख सकता है? 3 × 5, तो log 3 उसके जगह a प्लस होता है, लेकिन बाहर माइनस खड़ा है, और 5 की जगह b। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नहीं समझ आया? हार्ड है क्या? फिर से? अच्छा आइए फिर से। कहाँ से फिर से बताइए? शुरू से? अच्छा आइए फिर से एक बार। 8 को आप क्या लिख सकता है? 2 क्यूब, 3 पावर में आगे आ जाएगा। 2 को आप क्या लिख सकता है? 30/15 नहीं लिख सकता है क्या? 15 30 को 2 टाइम्स नहीं काटेगा क्या? अभी आपको कौन बताएगा? ये आपको खुद जानना होगा, इसमें कोई सहायक नहीं होगा आपके पास। कैसे? क्योंकि 3 और 5 का वैल्यू पता है। किसका वैल्यू पता है? 3 और 5 का। तो 30/15 लिख दिए। लॉग में डिवाइड होने से माइनस, लॉग 30 बेस 30 1, 15 को 3 × 5, तो log 3 प्लस log 5, log 3 के जगह a, log 5 के जगह b, ब्रैकेट खोल दिया, खत्म। आया समझ में?
और एक और रास्ता बता देते, अगर किसी को हार्ड लगा हो तो एक और रास्ता बता देंगे, रुको अभी। आया आपको समझने वाला? ऐसे करते हैं, ठीक है। किसी को नहीं समझ आया तो बोलो, आया है सबको समझ में? हार्ड है? समझने के बाद हार्ड नहीं लगता है। अच्छा, क्लियर है कि नहीं? डाउट है? कर लेंगे एग्जाम में। आइए अब इसको हम दूसरा रास्ता गो बाई चॉइसेस से भी बता देते हैं। रेडी? देख लीजिए कहीं आपका लग जाए निशाना। आइए गो बाई चॉइसेस करेंगे, कैसे करेंगे? क्लियर है यहाँ तक? आइए गो बाई चॉइसेस में क्या करना है। गो बाई चॉइसेस में तो आपको ऑप्शन ए से हम लोग एक बार चलते हैं, पहले देखते हैं क्या होता है। आइए ऑप्शन ए क्या दिया, ध्यान दीजिएगा। 3 ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस ए माइनस बी। हाँ रहिएगा एक बार। हाँ तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3 लिख दिए। पहले आप 1 की जगह मत लिखो, ए के जगह आप क्या लिखेगा, log 3 बेस 30। बी के जगह क्या लिखेंगे, log 5 बेस 30। अब 1 के जगह आप क्या लिख सकता है, log 10 बेस 10 लिख सकता है, log 2 बेस 2 लिख सकता है, लेकिन हम 30 बेस 30 लिखेंगे क्योंकि बाकी दोनों का बेस 30 है। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब बस खेला कर देंगे, यहाँ पे 3 है रहने देंगे, सबका बेस सेम है, हमने लिख दिया। अब देखो 30 है बाबू, लिख दिया। ये क्या है, माइनस है, तो इनटू हो गया डिवाइड, डिवाइड। अब मन में कर देते हैं, डिवाइड करो तो भाई 30/3 कितना होता है 10। अब ये 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। नहीं आया, ये आगे है, कहाँ से आया है 3, वापस भेजो तो क्या आ जाएगा, हाँ क्वेश्चन आ गया। आया समझ में? कोई डाउट है? क्वेश्चन तो यही था ना, log 8 बेस 30 था। हाँ जी बोलिए एक बार और। अच्छा 3 ब्रैकेट में 1 माइनस ए माइनस बी है, तो 3 लिख दिया। 1 के जगह हम जानबूझ के एक बार नहीं लिखेंगे आपको समझाने के लिए। बाकी ए का वैल्यू हमने लिख दिया log 3 बेस 30, अब बी का वैल्यू हमने लिख दिया 5 बेस 30। अब 1 के जगह हम log 2 बेस 2 लिख सकते हैं, log 3 बेस 3 लिख सकते हैं, log 30 बेस 30 भी लिख सकते हैं। बट हम लोग इंटरेस्टेड है 30 बेस 30 लिखने में, क्योंकि बाकी दोनों जो log है उसका बेस 30 है। अब बस फिर तो माइनस है तो डिवाइड कर दो, तो पहले माइनस है तो 30/3 कर दिया तो 10 आ गया। 30/3 नहीं समझ आया? अच्छा इधर आइए, यहाँ तक क्लियर है? आइए जिसका नहीं है एक बार फिर से देखें। ये देखिए अब ये तीनों का बेस सेम है, तो आइए ऐसे कर देते हैं आपके लिए। तो कितना हो जाएगा, एक मिनट, log बेस में 30, आप ऐसे भी समझ लो 30 लिख लेना। अभी बताओ माइनस है तो इंटू होगा या डिवाइड होगा, डिवाइड। तो ही तो करना है। 30/3 कितना होता है 10। आया? ज़्यादा लिखना नहीं चाहिए, दिमाग में भी तो रखो 10। अब फिर 10/5 कितना होता है, हो गया। 3 पावर में किधर से आया, सॉरी आगे आया, किधर से आया, वापस भेजो। 2 क्यूब 8 हो गया, खेला खत्म। नहीं समझ आया? बोलने में वक्त लगता है, करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है? आया? आइए क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। समझ आया कि नहीं क्वेश्चन 7? कोई डाउट है? आया समझ में? देख लीजिए आप, क्योंकि हम आपको एकदम इजीएस्ट बता रहे हैं, इससे इजी और नहीं जाएगा तो कोई चांस ही नहीं है। समझ आया? इससे और इजी नहीं जाएगा। ठीक है? आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 में आइए।
इधर क्वेश्चन नंबर 8, हाँ इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, गौर से सुनिएगा। ये दे दिया है यहाँ पे log 2 बेस 5, प्लीज़ बोर्ड पे रहिएगा। तो क्या log 2 बेस 5 लिख दिया है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं log 2 बाई log 5, यस और नो। अब हमसे पूछ रहा है क्या है, एक इंटीजर है, एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल है या प्राइम नंबर है। सबसे पहले इंटीजर क्या होता है आप जान लीजिए। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 0 -1 -2 -3, इसको इंटीजर बोलते हैं। प्राइम नंबर होता है जो नंबर खुद से जाता है और 1 से जाता है, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ऐसे करके 29, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, एक होता है रैशनल और एक इरेशनल होता है। व्हाट इज़ रैशनल नंबर, छोटा में बहुत चिल्ला के पढ़ा है। एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equals to 0 is called a rational number। क्या, व्हाट इज़ रैशनल नंबर, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equals to 0 is called a rational number। तो ये कौन सा नंबर है, ये रैशनल नंबर होगा, ठीक है। क्या होगा, अब तुम बोलेगा कैसे सर, हमें कैसे पता चलेगा, क्या लॉग लॉग काट दें। अच्छा, बहुत लोग ऐसे करते हैं, देखना एक लड़की किया था, एक बार लड़की किया था, हाँ ये लॉग लॉग कट गया है ना। ये कुछ लोग, बहुत लोग, हम लोग वाला लॉग नहीं है, ये log 2 है। समझ आया कि नहीं है, ये बता दे रहा है। बहुत लोग बोलते हैं सर log log कट गया 2/5 और ये रैशनल नंबर है, नहीं बता दे रहा है। बोला सर देखिए p by q फॉर्म में है, नीचे 0 भी नहीं है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग वाला लॉग नहीं है, मैथ्स वाला लॉग है, इसके साथ कोई नंबर होना पड़ेगा। खाली LOG लिखेंगे तो LOG स्कूल है एक 3 नंबर गेट में, फैंसी बाजार, हाँ भारतीय जलपान के उल्टा में, सुने होंगे नाम, हाँ है ना। हाँ LOG है, लालचंद ओंकार लाल गोइंका हाई स्कूल, हाँ हाँ ठीक है ना, है LOG स्कूल, ठीक है। तो ये लॉग है, मैथ्स वाला लॉग है। आप LOG कट नहीं कर सकते, कटेगा तो पूरा कटेगा, है बात समझ। ऐसा नहीं होता, आपको बता दे रहे हैं, कोई प्रयास भी ना करे। अल्लाह के लिए उसका आंसर भी सही आ गया था, लेकिन ये प्रोसेस नहीं बता रहे हैं। तो आपको log 2 जानना होगा, log 2 का वैल्यू जानना होगा। किसका, अभी कैसे जानेंगे, तो हम आपको कैलकुलेटर ट्रिक बताते हैं। पहले रुक जाइए, लिखेगा कोई नहीं, पहले देखिएगा, लिखेंगे कोई नहीं। हाँ, टॉपिक का नाम है हाउ टू फाइंड लॉगरिथम, है ना। यूजिंग कैल्सी, आया, सही है, आया। कैल्सी से कैसे निकालेंगे, तो इसका रूल है, देखिए। पहले हम लोग टेबल देखते थे, कौन कौन है यहाँ पहले लॉग टेबल यूज़ किया है, आप लोग किया है। अच्छा, जो लोग लॉग टेबल कभी यूज़ किया है तो लोग को पता होगा कि 4 पेज होता है पीछे के तरफ। पहला 2 पेज अलॉट होता है लॉगरिथम को और बाकी 2 पेज अलॉट होता है एंटी लॉग को, ठीक है ना। ये वैल्यू हम लोग को दिया रहता है, ठीक है, उससे हम लोग को चेक करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो टेबल अलाउड नहीं है, एग्जाम में आप कुछ नहीं ले जा सकते सिवाय 12 डिजिट का कैल्सी का, ठीक है, आया समझ में, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं ले जा सकता। तो इसको कैसे निकालेंगे, कैल्सी से। तो सुनो पहले, देखो हम आपको अभी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। सबसे पहला टाइप द नंबर, क्या है, जिस नंबर का आपको निकालना है वैल्यू उसको आप टाइप करेंगे। रुक जाइए, धैर्य रखो, है ना। पहला क्या है, टाइप द नंबर। दूसरा है रूट का बटन आपको 19 बार दबाना होगा। रूट का बटन कितना बार दबाना होगा, 19 टाइम्स। बहुत लोग का कैलकुलेटर में रूट ही नहीं होता है, तो प्लीज़, हाँ होता है तो है ना, कोई होगा, कौन है, तुम है, अच्छा किसी का नहीं होगा, हमने देखा है किसी का नहीं भी है, ठीक है, रूट नहीं भी होता है, ठीक है। बहुत लोग का कैलकुलेटर में रूट नहीं होता है, तो खरीदते वक्त रूट देख लें। नेक्स्ट है -1, क्या है, और फिर आपको मल्टीप्लाई करना है इनटू 227695 से। एक फ़ोन नंबर जैसा याद कर लो, 227695, 227695, 227695, ठीक है। तो देखो पहले कैसे करेंगे, जैसे हमें मान लो log 2 का वैल्यू निकालना है। किसका, ये तो हमें खैर याद है ये सब। log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है। कितना होता है, 0.3010, 0.3010। आया कि नहीं आया समझ में। तो कैसे निकलेगा, एक बार देख लें आप।
सबसे पहले कैलकुलेटर, ठीक है। कभी भी आप कैशियो का कैलकुलेटर यूज़ करो, एक मतलब ऐसा बना दो, है ना, 2 बार इसको दबा के ही यूज़ करना है। किसको 2 बार दबाना है? MRC, मतलब कुछ भी मेमोरी में हो तो हट जाए, ठीक है। अब उसके बाद AC का, ठीक है। हमें किसका कैलकुलेटर लॉग निकालना है? 2 का। तो यहाँ पे 2 आप टाइप कर लें, जो ही हमने बोला है, टाइप द नंबर। अब रूट का बटन आपको 19 बार दबाना है। कितना बार? 19 बार। ये देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। फिर आपने करना है -1 अब फिर कर देना है इंटू 227695 इज इक्वल टू आपका जवाब आया 0.3010। वैसे ही log 5 का खैर हमें तो याद है सब कुछ, 0.6990 आएगा। आया बात समझ में? एक बार आप लोग सबको ट्रायल मार के देखें, हम तो देखना चाहेगा। हाँ आप लीजिए, यूज़ करिए इसको को आता है। चलो अब करो, तुम इससे हाँ हाँ बाबू, लिखने से इम्पोर्टेंट, पहले इसको करके देखो। करिए आप किया। हाँ एक बार और करो, एक बार और करो, एक बार और log 2 चाहिए हमको, एक बार और log 2 करो। कमान कैलकुलेटर पे करके देखो। अब मतलब कैसे नहीं लाएगा? कभी नहीं लाएगा। डाउनलोड कैलकुलेटर डेली चाहिए आपको। आया दिखाएं एक बार, आप ट्राई मारो एक बार कैलकुलेटर से कर लिया। एक बार ट्राई करके देखो, नहीं निकला तो अभी ये मामला रफा दफा कर दो। मुस्कान, बैटरी खराब हो जाएगा, कैलकुलेटर नहीं खरीद रहेगा। कहाँ है? दूसरा का बैटरी खराब करने में लगा है। ट्राई करो, आप लाया कि नहीं? कैसे करना है? आपको कैंची नहीं लाया? सुनो, तुम लोग खरीदा है कैलकुलेटर? इशू का है? अगर नहीं है तो प्लीज ये वाला खरीदिएगा, बाद में आपको ऐसा वाला है, आप खरीद लिए? गुड। जिसके पास नहीं है फोटो ले लो एक बार, ठीक है? बाद में नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। आपका है? ये सब नहीं चाहिए, टैक्स दुकानदारी में आता है। दुकानदारी होता है ना, सेटिंग किया जाता है, उसको देने से पहले ना सेट कर दिया जाता है। उसमें वो क्या करता है, जो सामान ये 2500 का, उसमें कितना टैक्स हो जाता है, तो यही है ना। मेमोरी क्योंकि जो पहले रहता है वो हट जाता है, वो हटाना पड़ेगा, नहीं तो कैलकुलेशन बिगड़ नहीं जाएगी। हमारा मन में कुछ और चल रहा है और हम कुछ और समझाए तो मिक्स नहीं हो जाएगा, इसलिए उसको मेमोरी को हटाना। कब खरीदेगा? कल से कैलकुलेटर चाहिए सबका। नहीं होगा तो कैसे होगा? एक बार दो उसको प्रैक्टिस करने दो, तो लिख दो, ले लो, निकाल करो बैटरी, देखो इसको भी दो, ट्राई करके देखो। घर में जाके रोएगा दूसरा, अच्छा अभी बताओ, है ना? घर में जाके हमको नहीं चाहिए, यहाँ पे क्लियर कर लो, क्योंकि अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी चाहिए, उसमें तो भर भर के चाहिए। इसीलिए इसको आप डेली आप घर में सोने से पहले दवाई की तरह लेके सो जाइए, एकदम हाथ स्पीड हो जाता है ना। कैलकुलेटर वही लीजिएगा जिसको एग्जाम में लिखा है। नहीं 19 टाइम्स। आया समझ में? आपको 19 टाइम्स करना है। हो गया? अब log 5 भी फटाफट निकालो तुम पहले, log 5 भी निकालो, कमान फास्ट। कल से वो लोग महंगे कैलकुलेटर तो मत देना, अपना लाना है सबको। कैलकुलेटर खरीदो, उस कैलकुलेटर में भी हाथ बैठ जाएगा ना, अच्छा हो जाएगा। आप चेंज कर लेना है फटाफट। अरे क्या है, ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, घर आ जाएगा 15 मिनट में लेके हो। हाँ वही, अब दे दो उसका।
आइए अब हम लोग अपना क्वेश्चन में आ जाते हैं। सभी लोग ट्राई कर लिया, हो गया? हाँ आइए अब काम पे आ जाओ, फिर से करें। अब आओ बाबू इधर सब कोई, अब एक क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसको लिखा हो गया सबका? हाँ लिखा भी हो गया। अब आ जाओ हम लोग का क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन इसका। तो log 2 बेस 5 था, हमने क्या लिख दिया? log 2 बाई log 5। अब log 2 का वैल्यू आप निकाल लेगा, आपको निकालना सीख गया आप, और इसका भी वैल्यू आप निकाल लेगा। आया समझ में? पॉइंट दोनों तरफ 4 प्लेस में था तो कट जाएगा, तो आपका ये p बाई क्यू फॉर्म में है, नीचे 0 नहीं है, तो कौन सा नंबर? रैशनल नंबर। कौन सा नंबर? रैशनल नंबर। ठीक है, Rn लिख देना, वरना कैपिटल R मतलब रियल होता है। हाँ, Rn मतलब रैशनल नंबर। ऑप्शन बी, यस और नो? समझ आया? तो क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। समझ आया? आप इसको घर में और प्रैक्टिस करें। हमको मैथमेटिक्स और फाइनेंस में ये सब बहुत चाहिए, और जीएम निकालने के लिए भी चाहिए। बहुत काम का है, इसको घर में आप डेली जैसे 1-2 बार ऐसे हाथ साफ कर लें कैलकुलेटर में। ज़बरदस्ती एक बार 2 पावर 4 निकाल लें घर में, ज़बरदस्ती एक बार 2 पावर -3 घर में निकाल लें। सब करना पड़ेगा, तब होता है डेवलप, है ना? समझ आया कि नहीं? तुम्हारे एकेडमिक से तो यहाँ कम टाइम मिल रहा है ना। समझो यूटी होने वाला है, कॉलेज खुला है, यूटी हो जाएगा, इतना कम टाइम है क्या? समझ आया? आइए क्वेश्चन नंबर 9। चलिए ठीक है, सीख गए ना? आइए 9। अगर नहीं भी किसी को समझ आए तो एक बार फिर कल पूछ लेना। सर माइनस साइन वाला भी सेम ही रूल है ना? किसका? माइनस नंबर लॉग का माइनस कभी नहीं होता, क्योंकि लॉग का डोमेन होता है 0 से प्लस इन्फिनिटी। नेगेटिव नंबर को लॉग कभी डिफाइन नहीं करता है। लॉग हमेशा पॉजिटिव को ही बोलता है, 0 को भी नहीं बोलता है। हमेशा याद रखना, लॉग हमेशा पॉजिटिव के लिए होता है, नेगेटिव नंबर का कभी लॉग नहीं निकलता है। ठीक है, उसका कोई परिभाषा नहीं है। ठीक है, आ जाओ। रेडी? अब क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज़ एक बार देखिएगा। देखिए समय लग रहा है, कोई बात नहीं, आपको समझ आ रहा है ना पूरा? आप इसको घर पे प्लीज़ अपडेट करते रहिएगा। ठीक है? हाँ आइए, क्योंकि ये सब बेसिक है, ये अगर नहीं सीख पाएंगे ना तो आगे भी दिक्कत होगा फिर, इसीलिए सब क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा बात ये सब मिल मिल के एक तो आपका ताकत बन जाएगा, फिर बेस बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है? 3 प्लस क्या लिखा है? log 343 बेस 10 लिखो चाहे मत लिखो तो इम्प्लाइड है। आया? यहाँ क्या लिखा है? 2 प्लस हाफ log 49/4 अब प्लस 1/3 log 1/125। देखो दिखने में कितना कचड़ा सम है, लेकिन इसको देखो जल्दी कैसे कर देंगे। देखो सभी लोग एक बार प्लीज़ नज़र बना लें, फिर से एक बार ध्यान देंगे। अच्छा एक बात समझना, अगर समझ आए तो बोलना। ये जो 3 है ना, हम इसको, मेरा मन कर रहा है ऐसे लिखने का, क्या चलेगा क्या? 10 क्यूब 3 आगे आ जाएगा और log 10 बेस 10 1 हो जाएगा। नहीं समझ आया? नहीं आया? अच्छा अगर 1000 है, इसका हमको कोई वैल्यू निकालने बोला तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? 10 पावर 3 होगा। 3 पावर में तो कितने आगे? log 10 बेस 10 क्या होगा? 1, तो 3 ना आएगा। तो 3 की जगह हम log 1000 लिख सकता है क्या? हाँ लिख सकता है, लिख सकता है, लिख सकता है। यस और नो? पहले ये बताओ आया कि नहीं आया? हाँ अब आपको याद रहेगा कि हाँ ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? अब देखो सम इजी होने वाला है। और ऊपर क्या हो गया बाबू? log 343, जानबूझ के एक स्टेप खींच रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा 2 को क्या लिख सकते हैं? 100 log 100। हाँ 10 स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा। आया समझ में? हाँ अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखना अच्छे से। ये जो 49/4 है, ध्यान से पहले सुन लेना, उसको क्या हम 7/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? 2 पावर में तो कितने आगे हाफ को 2 को खा जाएगा, तो क्या बचेगा? log 7/2 आ गया। log 7/2 7/2 अच्छा नहीं लग रहा है, 3.5 लिख दे क्या? अच्छा लगा? हाँ अच्छा यहाँ पे जल्दी बताना, तो 1/5 का क्यूब कर दे। 3 पावर में कितने आगे, तो log 1/5 है ना। 1/5 लिखना है तो लिख लो, या 0.2 लिख दे क्या? आप 1/5 भी लिख सकते, कोई परवाह नहीं है। अब आपको लग रहा होगा आने वाला है कुछ, अब क्या आने वाला है इधर देखो। तो सबसे पहले ये हो जाएगा क्या? 343 और 3 2 0। कोई बोला कैसे किया सर आप, ये कैसे किया? हाँ आया कि नहीं आया? कर सकते हैं क्या? आया ना? हाँ सर कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस है तो यानी ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? अरे प्लस है ना,
हाँ तो करो कैलकुलेटर में 100 इंटू 3.5 इंटू 0.2 जल्दी करो 100 इंटू 3.5 इंटू 0.2 175 70 होगा 70 होगा। अब बस भगवान का नाम लेना है। यहाँ देखो बच्चा को पता है 3 4 3 7 का क्यूब होता है और वहाँ 3 2 0 है यानी वो 10 का क्यूब होगा यानी वो 70 का क्यूब होगा और 3 पावर में कितने। हाँ हाँ 70 इंटू 70 इंटू 70 करो। और नहीं 3 बार मत करना, अब करना 70 इंटू इक्वल टू का बटन 2 बार करो। 70 इंटू इक्वल टू का बटन 2 बार। क्या समझे? करो करो, तेज बनना होगा ना। फिर से कौन सा स्टेप बताओ। 3 लिखा है तो उसको 1000 नहीं लिख सकता है क्या? 1000 मतलब 10 क्यूब नहीं होता है क्या? 1000 मतलब क्या होता है? 10 क्यूब। 3 पावर में किधर आ जाएगा? आगे आ जाएगा। तो log 10 तो 1 होता है ना। क्यों 1 होता है? क्योंकि उसका बेस में 10। तो 3 की जगह हम 1000 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकता है। और वहाँ 343 था तो रहने दिए और नीचे 100 लिख दिया 2 की जगह। आया? अब यहाँ 49/4 है तो उसको 7/2 का स्क्वायर लिख दिया और 2 आगे आके हाफ से मल्टीप्लाई होकर कट गया। 7/2 3.5 होता है। वैसे वहाँ हो गया इंटू किया 70 हो गया, ऊपर 70 का होल क्यूब हो गया, 3 पावर में आगे आ गया, log 70 कट गया। आंसर क्या हो गया? नहीं समझ आया आपको? डाउट है? कौन सा स्टेप बोलो, बोलिए कौन सा स्टेप में डाउट है किसको? आया? सर वो log 49/4 और log 1/25 जो आपने किया। अच्छा 49/4 है ना। 49/4 जो है उसको 7/2 का स्क्वायर लिख सकता है, पहले ये बताओ। अब वो स्क्वायर है तो पावर में किधर आ जाएगा? आगे आ जाएगा ना। तो हाफ इंटू 2 करने से 2 कट नहीं जाएगा क्या? क्या बचेगा? log 7/2 नहीं बचेगा। 7/2 3.5 नहीं होता है क्या? वही तो लिखा है। सो वो 125 1/5 का होल क्यूब नहीं होता है क्या? 3 पावर में आगे नहीं आ जाएगा। तो 1/3 से 3 कट नहीं जाएगा तो 1/5 नहीं बचेगा। तुमको अच्छा नहीं लगा 0.2 तुम 1/5 लिख के कर लो, कोई परवाह नहीं है बच्चा। ठीक है, बहुत आसान है, इससे इजी नहीं जाएगा, पहले बता दें। ठीक है, एकदम इजी बता रहे हैं ताकि आपको कष्ट ना हो, जितना हो सके सीधा सीधा हो जाए ताकि। आया समझ में? आइए क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 10 में? कल प्लीज अपना कैलकुलेटर सही कर लेना। हाँ, कैलकुलेटर सही होना चाहिए। आइए नेक्स्ट करें। क्लियर है? नंबर 10 देखिएगा। रेडी? हाँ, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है log √x बेस 10 इक्वल्स टू 2 log 10 बेस x। प्लीज़ बोर्ड पे जमा रहिए। ठीक है, इजी एकदम बताएंगे, जितना इजी कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? आइए अब ये क्या लिखा है? log √x बेस 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा।
लॉग, ठीक है, रूट एक्स आया, ठीक है यहाँ तक, बाई लॉग 10 लिख सकते हैं। आया समझ में? कोई डाउट? हाँ, इधर क्या होगा, पहले इसको ऊपर भेज दो, ये 100 हो जाएगा, 100, 2 आगे है, पावर से आया। यहाँ तक कोई डाउट? आ गया समझ में? ठीक है ना, क्लियर? तो अब हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, वैसे x का वैल्यू निकालना है। किसका? x का वैल्यू निकालना है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, सही यहाँ तक? ये जो रूट एक्स है ना, इसको x पावर हाफ लिख सकते हैं क्या? तो क्या हो जाएगा? आया समझ में? हाफ था और 2 नीचे आ गया, ये हो गया लॉग। यहाँ तक कोई डाउट? कौन सा? ए, रूट एक्स को आप x पावर हाफ लिख सकता है ना, तो हाफ पावर में तो आगे आ जाएगा ना, तो वही तो लिखा। अच्छा, ऊपर 1 नहीं दिख रहा है तो लिख देते हैं एक बार। आया समझ में? ठीक है, 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, आया समझ में? आइए नेक्स्ट, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। समझ आया? तो यहाँ देखो, अच्छा एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ये 10 स्क्वायर हो जाएगा log 100। यहाँ तक कोई डाउट? आया? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो log x इंटू log x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log 10 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? आया समझ में? दोनों तरफ स्क्वायर है तो बाय कंपैरिजन हट जाएगा, तो क्या बचेगा? log x इज इक्वल टू log 100। आया समझ में? दोनों का log दोनों तरफ से कट जाएगा क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100। नन ऑफ दिस, लेकिन नन में आंसर लिख लीजिएगा। आंसर नन ऑफ दीज होगा, नन में लेकिन आंसर लिख लेना, घर में प्रैक्टिस करते हुए काम आएगा। लास्ट 2 स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, log x इंटू log x का होल स्क्वायर, log 100 इंटू log 100 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर दोनों सब से कट गया, तो log x इज इक्वल टू log 100। आया? आइए नेक्स्ट करेंगे नंबर 11। मोटा आएगा आंसर, लेकिन ब्रैकेट में लिख लेना।
आ जाओ बाबू लोग, सब लोग ध्यान दो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11। 10 क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, क्या लिखा है? हाफ लॉग 25 बेस 10 माइनस 2 log 3 बेस 10 प्लस log 18 बेस 10। प्लीज़ बोर्ड पे आ जाओ। सबसे पहले ये हाफ कहाँ से आया है? वापस भेजो। 25 का ऊपर हाफ मतलब √25, √25 मतलब 5। आराम से। ये 2 कहाँ से आया है? वापस भेजो। कितना? 8, सॉरी 9। 3 स्क्वायर होता है ना? आ गया? बस खेला ख़त्म होने वाला है। सबका बेस सेम है। आ जाओ यहाँ, लिख दिया बेस। पहले ये दोनों पॉजिटिव है, देखो तो ये दोनों इनटू होगा तो 90, माइनस है मतलब डिवाइड 10 आया। दोनों सेम होने से नहीं आया समझ में? पहले किया 5 इंटू 18 कितना? 90। 90 डिवाइडेड बाई 9 10 log 10 बेस 10। एक बार और। अच्छा, हाफ आगे है, कहाँ से आया हाफ? पावर से। वापस भेज दो तो 25 का पावर हाफ मतलब √25। √25 5 होता है और 2 आगे है तो ऊपर चला जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 18 है ही। दोनों सबका बेस सेम है। log 5 प्लस log 18 मल्टीप्लाई हो गया तो 90 और माइनस log 9 है तो डिवाइड log 10 बेस 10 1। आया? ठीक है? डाउट है आपको? कुछ पूछना है? कौन सा स्टेप? क्या? आइए एक बार और देखिए। हाँ, सभी लोग एक बार और देखिए। सबसे पहले हाफ पावर में आया, किधर से आया है? भेजिए। ये कहाँ से आया है? पावर से। भेजिए। आया? अब आपका ये क्या हो जाएगा? √25 ये हो जाएगा 9। आया? कोई डाउट? आया? 25 का रूट कितना होता है? कैलसी अलाउड है। कितना होता है? आया? अब सबका बेस सेम है। ये दोनों माइनस है यानी आपने डिवाइड करना है, प्लस है मतलब मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा log 10 बेस 10 कितना? डाउट है? गर्मी लग रहा है तो बोलो, चालू हो जाएगा। क्लियर? हाँ, आइए नेक्स्ट नंबर 12 करें। नंबर 12 करें। नंबर 12 ये वाला क्लियर है? आइए 12। ट्वेल्व नंबर एक बार देखें सभी लोग। हाँ, 12 नंबर में क्या दिया है? log AB बेस
ए इक्वल्स टू एक्स और आपको इसका वैल्यू पूछा है। गौर से देखिएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई है ना, तो प्लस होगा या माइनस होगा, तो यानी लॉग ए बेस ए प्लस लॉग बी बेस ए इक्वल्स टू एक्स। यस और नो? लॉग ए बेस ए कितना हो जाएगा? 1। कोई डाउट? श्योर? आ गया? अब क्या हो जाएगा? लॉग बी बेस ए, यहाँ प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आ गया? लेकिन हमको वैल्यू किसका निकालने बोला है? लॉग ए बी बेस बी। अब यहाँ सुनो, तो ए बी मल्टीप्लाई है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? आया कि नहीं आया? आया? यहाँ जो मेरे पास वैल्यू है लॉग बी बेस ए है, यहाँ जो वैल्यू है वो क्या है? लॉग। तो उसको बी बेस ए बनाने के लिए क्या करें? चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। यस और नो? आया? ये दोनों सेम होने से 1। इसके जगह आप क्या लिख देगा? 1/+1। एलसीएम लीजिए, आता है ना लेने? ऊपर x बचेगा, नीचे कौन सा ऑप्शन है? सी। आया? डाउट है? नहीं समझ आया? एक बार और। कौन सा? यहाँ तक आ गया? अच्छा, लॉग ए बी बेस बी था, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई होने से प्लस हो गया या माइनस? प्लस किया, ठीक। यहाँ देखो तेरे पास था लॉग बी बेस ए, यहाँ है लॉग ए बेस बी, तो सब्सटीट्यूट करने के लिए इसको चेंज ऑफ बेस किया और इसके जगह वैल्यू लगा दिया और लॉग +1। ठीक है? ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है, आप पानी नहीं पी लीजिए।
हाँ हो गया, आइए, हो गया, टाइम खत्म। आइए, क्वेश्चन नंबर अब करना है हम लोग को 13। रेडी? 12 तक हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है। गौर से देखिएगा, नंबर ऑफ, अच्छा इसमें दो टाइप का और क्वेश्चन आता है, एक होता है नंबर ऑफ डिजिट्स और एक होता है नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन होता है, एक होता है नंबर ऑफ डिजिट और एक होता है नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट है, देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना। log 2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना आया? अब आपको इसका वैल्यू बोल रहा है, इसमें कितना डिजिट्स होगा ये आपको बताना है। क्या है? 20, बेस क्या है? सॉरी नहीं, 5 पावर 20 है, सॉरी, है ना? क्या है? हाँ, इसमें आपको बताना है इसमें कितना, जब आप मतलब समझा, जब आप 5 पावर 20 करेगा ना तो आपको बताना है कितना डिजिट आएगा। जैसे 5 स्क्वायर किया ना तो कितना डिजिट आया, 5 क्यूब किया तो कितना आया, हाँ वैसे ही 5 पावर 20 करेगा तो कितना डिजिट आएगा वो बताना है। समझ आया? तो इसके लिए हमको लॉग लेना पड़ेगा। क्या लेना होगा? हाँ, तो देखो अच्छे से एक बार पहले, ठीक है? तो इसको पहले x बोल के लेट कर लिया हमने, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग लॉग लेंगे। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड होता है ना, वैसे आप लॉग भी दोनों तरफ ले सकते हैं। तो लॉग क्या हो जाएगा, 5 पावर 20। यहाँ तक क्लियर है? दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, ठीक है? अभी आपको बना के देगा log x, और यहाँ 20 पावर में किधर आ जाएगा, आगे आ जाएगा। आया कि नहीं आया? यहाँ तक क्लियर है? आया? अब सुनो, log x तो देखो करने का दो रास्ता है। एक तो है कि इस वैल्यू को यूज़ कर लो। क्या कर लो? क्या कर लो? क्या जरूरत है यूज़ करने का? हमको तो log का वैल्यू निकालना आता ही, हम log 5 का डायरेक्ट निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से। नहीं समझ आया? हाँ, किसको पता चलेगा? थोड़ी करके दिखाना है, पता चलेगा क्या? 12 होता है तो हम लोग करता है, इसको पहले बता देता। हम लोग अगर 12 होता तो कैसे करता, देखो 11 12 में हम लोग ऐसे सिखाता है। फिर बच्चा लोग 5 को लिखते हैं हम लोग 10/2। क्या लिखते हैं? फिर ये नेक्स्ट स्टेप में log 10 माइनस log 2 हो जाएगा, log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा और log 2 का वैल्यू तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे किसको पता चलेगा तुम ऐसा किया है या नहीं किया है? क्या ज़रूरत है, तुम डायरेक्ट अपना कैलकुलेटर से कर दो। हमें याद है, हम लिख देते हैं एक बार 0.69। अब तो आपको सिखा दिया गया है ना? ज़्यादा क्लियर है कि नहीं? तो बताओ इसको कैलकुलेटर में करने से कितना आएगा? 13.97। 13 हाँ, अब आगे नहीं करना है। अब देखो, अब यहाँ लास्ट में फिर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट। क्या? एक इसमें ऐड कर देते हैं, किसमें? इंटीग्रल पार्ट में। इंटीग्रल मतलब इंटीजर पार्ट में। 13.97 में इंटीजर पार्ट कौन सा है? 13। 13 एक कंप्लीट नंबर है ना, 0.97 तो अधूरा नंबर है, पूरा नंबर नहीं है, ठीक है ना? कंप्लीट नंबर नहीं है। लेकिन एक 13 क्या नंबर है? कंप्लीट नंबर है, तो उसमें एक जोड़ दिया जाता है। और यही अगर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होता तो एक उसमें से घटा दिया जाता है। आया बच्चों? तो आंसर यहाँ कौन सा होगा? 14 होगा, ठीक है? इस टाइप का भी पेपर में देखा गया है, ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ में एक लेस हो जाएगा, आएगा, हम आपको दिखा देंगे तब। हाँ, ज़ीरोज़ होगा तब, डिजिट्स में +1। आगे समझ में?
आइए क्वेश्चन नंबर 14। हाँ देखिएगा 14 नंबर क्या है, इधर देखिएगा। लॉग बेस में है 2, लॉग बेस में है 3, लॉग x बेस 2 और इसका वैल्यू आपको दे दिया है, कितना है 1 है। ऑप्शन ए क्या है 5 1, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 0। प्लीज़ एक बार बोर्ड पे आइए, ज़्यादा मेहनत मत करिए, गो बाई चॉइसेस चला जाइए। क्या चला जाइए? तो पहला ऑप्शन क्या है, अब गौर से समझिएगा। यहाँ हम x, गौर से देखिएगा सब कोई, x के जगह अगर हम 5 1 2 लिख दें तो 5 1 2 2 पावर 9 होता है, हाँ या ना? 5 1 2 क्या होता है 2 पावर 9। क्या होता है 5 1 2 का क्या होता है 2 पावर, आता है ना करने। देखो कैसे निकालना सिखा देते हैं प्राइम फैक्टर। पहले किससे जाएगा 2 से 256, फिर 2 से किससे जाएगा 128, फिर 2 से 64, फिर 2 से, 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 फिर 2 से। देखो 3 6 9 लिख सकता है 5 1 2 की जगह 2 पावर 9, यस और नो। 5 की जगह लिख सकता है 2 पावर 9, होता है ना बाबू 2 पावर 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये देखो, अब देखिए यहाँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान देना, जानबूझ के लिख के दिखा रहे हैं एक बार। लॉग यहाँ 3 और ये हो जाएगा लॉग 2 पावर 9। यहाँ तक क्लियर है? अब ये 9 पावर में तो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये दोनों सेम होने से क्या हो जाएगा 1। तो अब बचा क्या तुम्हारे पास लॉग, और यहाँ बचा 9। 9 को तुम 3 स्क्वायर लिख सकता है, ये आगे आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, और ये आगे आके भी क्या बन जाएगा, यानी 5 1 2 इज करेक्ट। ये सब था तो ना पहले, बहुत आया आपको समझ में? ठीक है। एक बार फिर से, अच्छा सबसे पहले एक बार दिखा देते हैं। पहले आप लिख लिए ये वाला, लिख लीजिए, हम समझा देते हैं। लिख लिए? अच्छा एक बार और बता देते हैं। आइए इधर देखिए, सबसे पहले हमने बोला आप x के जगह 5 1 2 लगा दो। क्या लगा दो? गो बाई चॉइसेस करना है, तो ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा 3। जब यहाँ 5 1 2 एक बार यहाँ आपको लिख के दिखा देते हैं, चलिए ठीक है यहाँ तक। अब 5 1 2 क्या होता है, 5 1 2 2 पावर 9 हो जाएगा। आया कि नहीं आया? आया। अब ये 9 पावर में है तो किधर आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये दोनों सेम होने से 1, वो गायब हो जाएगा। फिर 9 को अब 3 स्क्वायर लिख देगा, आया तो हो गया। क्लियर है कि नहीं? आया? हाँ समझ आया? आइए नेक्स्ट। हाँ क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 में सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे।
15 देखो बाबू सभी लोग, क्या लिखा है, क्या लिखा है, 21/10 होल पावर x इज इक्वल टू 2। प्लीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो x क्योंकि पावर में है तो एक लॉग ही है जो इसको नीचे ला सकता है, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन, टेकिंग लॉग ऑन, यहाँ एक बार देखिएगा बोर्ड पे प्लीज़, आया, दोनों तरफ हम एक बार लॉग लेके आपको दिखा देते हैं। यहाँ तक कोई शिकायत है? लॉग में जो पावर में होता है किधर आ जाएगा, आगे, तो ये आगे आ गया। अब यहाँ स्मार्ट मूव करने वाले हैं, तो क्या बचा अब लॉग 21/10, 21 को 3 × 7 लिख सकता है, इंटू है तो प्लस या माइनस, प्लस, तो क्या बन जाएगा log 3 प्लस log 7, डिवाइड में 10 है, माइनस माइनस log 10 तो 1 होता, लिख दो। नहीं आया क्या समझ, नहीं आया, नहीं आया, आइए सबसे पहले x पावर में किधर आ जाएगा, आगे, यहाँ तक कोई डाउट, श्योर। अब x लिख दिया, डिवाइड है, प्लस होगा या माइनस, माइनस, आया समझ में, क्लियर है। 3 × 7 होता है क्या 21, होता है कि नहीं होता है? अरे आप लोग बोलिए, बाद में फिर बोलेंगे कैसे आया। 3 × 7 होता है ना 21, इंटू में प्लस होता है या माइनस, प्लस, क्या हो जाएगा ये log 3 प्लस log 7, log 10 क्या होता है, वही तो बोल रहा था मैं, यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या गिरेगा, डिवाइड, हो गया। दिमाग पे जोर नहीं देगा तो दिमाग कभी नहीं चलेगा, आया, आपको जोर देना होगा, नहीं तो यही देखिए रबड़ जैसा खिंचा गया 5 लाइन और, आया बात समझ, दिमाग पे जोर नहीं देंगे तो ये 5 लाइन और खिंचाएगा तो क्या होगा, ये तो आपके पास वो तो नहीं है ना स्टिकर, जाके 5 स्टेप चिपका देंगे, लिखना पड़ेगा, लिखने में बर्बादी है, पेन का इंक, जगह का बर्बादी है, आप जगह भी बर्बाद करेगा, समय तो बर्बाद करेंगे, समय वहाँ गोल्ड डस्ट है, समझ आया ना, हाँ, समय बहुत इम्पोर्टेंट। अगर 10 घंटा दे देता ना तो कोई फेल नहीं होता, पता है, हाँ नहीं होता, जल्दी कोई फेल नहीं होता, फिर होता नहीं होता, 2 बात होता, एक तो 10 घंटा मिल जाता तो एवरेज लड़का को कर लेता है, दूसरा 10 घंटा में जो टीचर आता है वो इतना कंसंट्रेशन ही नहीं कर पाता, वो सो जाता, ऐसा बच्चा चीटिंग मार लेता है ना, कंसंट्रेशन इतना थोड़ी होता है, चिप्स खाने लग जाता है। समझ आया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, समझ आया? हाँ, देख लीजिए, कोई डाउट है, आया समझ में, श्योर? हाँ, घर में अभ्यास करते रहो, सारा बात का एक ही उपाय है, प्रैक्टिस। क्या? बाकी सब्जेक्ट रटने से हो जाएगा, लेकिन मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, इसको समय देना पड़ेगा, है ना, इसको क्या देना होगा, समय देना होगा। समय देंगे तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, आप अच्छा पकड़ लेंगे। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 16, आज का लास्ट है क्वेश्चन नंबर 16, रेडी? हाँ, ध्यान दीजिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है, 1/6 ब्रैकेट स्टार्ट, प्लीज बोर्ड पे रहिएगा, 3 log 1728 डिवाइडेड बाय 1 + ½ log 0.36 प्लस 1/3 log of 8 होल रेज टू द पावर 1/2। प्लीज बोर्ड पे रहिएगा, देखिए अच्छे से, रेडी? 1/6 है, इसको लेके घूमते रहिए, ठीक है,
हाफ है, यहाँ रखिए एक बार, यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 3 है ना, ये 3 है ना, ये 3 को क्या करिए आप 9 बना दीजिए और ये बन जाएगा 12। कैसे? 12 का क्यूब 1728 होता है, बचपन में रट्टा मारा था। 12 का क्यूब कितना होता है? 12 का क्यूब कितना होता है? 12 का क्यूब कितना होता है? समझिए, आपको लॉजिकल रीजनिंग भी जब सर पढ़ाएगा तो आपको काम आएगा। 12 का क्यूब कितना होता है? हाँ, मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। 12 का क्यूब 178, ठीक है। और वो क्यूब था, आगे आ गया तो आगे 3 ऑलरेडी था, तो 3 3 जा 9 बन जाएगा। अब नीचे आइए, क्लियर है? आया? ठीक है। अब क्या कर सकते हैं आप, ये 1 को आप क्या लिख सकते हैं? log 10 लिख दे क्या? आया समझ में? log 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बाबू? हाँ। देखो अब यहाँ ये 0.36 है, अगर 36 होता तो 3 का स्क्वायर होता, सॉरी 6 का स्क्वायर होता। अब 0.36 है तो किसका स्क्वायर होगा? 0.6 का स्क्वायर, स्क्वायर 2 को खा जाएगा, यानी log ऑफ 0.6। नहीं आया समझ में? 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। देखो अब हमारा 6 सेंस काम कर रहा है, आगे 1/3 दिख रहा है तो ये हम डायरेक्ट बोल रहे हैं किसका क्यूब होता है, क्योंकि समझ आ रहा है, कुछ कुछ आपका अपने आप बनने लग जाता है। किसका क्यूब होता है? 2 का। 3 को खा जाएगा। आया आराम से, आया समझ में? अब यहाँ 1/6, आराम से ब्रैकेट लगाओ। अब यहाँ देखो, ये हो गया 9 log 12। अब आराम से नीचे सबका बीच में प्लस है, बेस भी सेम है, मुल्टी कर दें तो मुल्टी करो कैलकुलेटर में, log 12 आएगा। करके देख लो कैसे आएगा। 10 इंटू 0.6, 6 2 जा, कट्टा मार दो। आया? खूबसूरत होते जा रहा है। 9 का पावर हाफ बच्चा को पता है, 3 इंटू 1/6, ये भी बच्चा को पता है। तो क्या हो जाएगा? हार्ड है क्या? नहीं समझ आया तो बोलो। आपको समझ आया? पक्का? लास्ट नहीं है, समय बच गया है, अभी 10 मिनट और है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 12 बजे छुट्टी है, 12:15 पे अलाउ। क्लियर है? नेक्स्ट करेंगे नंबर, नेक्स्ट नंबर। ये क्लियर है सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, बाद में कर लेंगे, सीरियली पहले इधर का घुमा देता है और क्या। ठीक है, कोई भी करो, करने से मतलब है, करना तो पूरा ही है ना। आज करो या कल करो, आज नहीं होगा तो कल होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, एक बार सभी लोग 20 नंबर देख लेंगे। हाँ, सुन लीजिए आज सबको ही सुनिए। होमवर्क है log CA-MET का। ठीक है, आया समझ में? तब इसमें कल करने के लिए तो ज़्यादा समय बचेगा नहीं, तो कल इंडाइसेस का भी CA-MET का बाकी है ना डाउट, और log का भी बाकी रहेगा। कल उसको ख़त्म करके कल यूनिट 1 सील कर देंगे। ठीक है, आइए 20 नंबर। सही है ना? आज लॉगरिथम होमवर्क है, आपके पास ग्रुप में भेजा हुआ PDF, जिसके पास बुक नहीं है, बुक नहीं है ना तुम्हारे पास, PDF भेजा है, देखा है खाली। हाँ, आ जाओ 20 नंबर। हाँ बाबू, इधर लिखा है, यहाँ ध्यान दो। log 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू, वो लोग लिख के दे दिया है, log 1 + log 2 + log 3। गौर से समझना। अब यहाँ देखो कैसे बेवकूफ़ी होता है। तो अब वो पूछा है तुमसे, यहाँ ध्यान देना,
log 3 प्लस 4 प्लस 5। तो राधा बताओ, यहाँ देखो सबको प्लीज बोर्ड पे, ठीक है, समय लगता है लगने दीजिए, तभी लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा और क्या, ठीक है। सुनिए, लिखा है log 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। तो बताइए log 3 प्लस 4 प्लस 5 क्या होगा, बताइए। यस, log 3 प्लस log 4 प्लस log 5 होगा, ये होगा, हाँ बताइए क्या इंटू होगा, है तो ऑप्शन में कौन सा होगा, बोलो, ये सही है। अरे भैया यही आंसर है क्या, हाँ नहीं ये गलत है, ये गलत है, सुन लीजिए पहले, ठीक है, ये आंसर गलत हो जाएगा। अभी कैसे, तुम बोले नहीं सर ऊपर तो लिखा है, ऊपर लिखा है क्योंकि वो लकीली वहाँ 1 है ना, इसलिए वो ऐसा वो बन गया है। अब हम दिखाता हूँ कैसे लिखा है वो लोग, रेडी, हाँ, इसीलिए ये सम्स को इम्पोर्टेंट बनाता है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले अब तुम बोले वहाँ तो लिखा है, क्यों लिखा है, अब देखो, पहले तुम ये लोग को जोड़ो, कितना होगा 6, ये लोग को जोड़ने से 6 होगा। अब log 6 को आप ऐसे लिख सकता है 1 इंटू 2 इंटू 3, अब log में इंटू है तो क्या हो जाएगा प्लस, इसीलिए इसके साथ हो गया, आया समझ में। अब आएगा आपका log 3 प्लस 4 प्लस 5, तो पहले इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। अब 12 को क्या लिखेंगे log 3 इंटू, तो क्या हो जाएगा log 3 प्लस, तो कौन सा ऑप्शन, आया समझ में राधा, हाँ कोई ना काम छोड़ता आधा, आया कि नहीं आया, देखिए डाउट है, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछिएगा। वहाँ इसीलिए ऐसा बन गया क्योंकि 1 था। समझ आया राधा, आप लोग को पीछे समझ आया, ये तो सिंपल था, समझ आया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 21, बारह 15 पे है, मूवमेंट मत करिएगा, इसी रूम में है, मतलब इधर से उधर मत करने का झमेला नहीं है ना, उधर भी तुम्हें 5 मिनट बच जाएगा। आइए आज का लास्ट, क्या है क्वेश्चन बोलो, log 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस log x प्लस 1 इक्वल्स टू 2। बोर्ड पे आ जाइए, दोनों का बेस सेम है, माइनस है, इंटू या डिवाइड, डिवाइड आया यहाँ तक। बेस में कुछ नहीं है तो क्या है 10। अब ये log को हटाना है तो 10 पावर 2, और ये लोग पूरा बोरिया बिस्तर लेके उधर, आया कि नहीं आया, है ना। 10 का स्क्वायर 100, यहाँ x कॉमन ले लो, नीचे का x प्लस 1 को खा जाओ, आया। यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड, तो 25/4, अच्छा 100, यही था, ज़्यादा जानने से भी है, 100/4, तो x का वैल्यू है क्या ऑप्शन में, नन ऑफ दीज, हाँ ऑप्शन में लिख लेना, हाँ नन ऑफ दीज है, 25 होगा, लिख लेना। आंसर 25 होगा। अच्छा ये लॉग हटाएगा ना, बताया था ना लॉग से इंडाइसिस में कैसे लाता है, बेस अपना जगह पे रहता है, उधर वाला यहाँ आ जाता है, उधर चला जाता है, ठीक है।